प्रिय स्टूडेंट, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं प्रभु सर आप सभी की सेवा में उपस्थित हो गया हूं। देखिए स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कहेगा कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए? हम कहेंगे हिंदी का क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव चैप्टर बाय चैप्टर हम करा रहे हैं, जो कि डेली आपको 2 से 3 क्लास आपको डेली प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए आप जो है इस चैनल के माध्यम से अपने तैयारी को यानी बेहतर कर सकते हैं, तैयारी को यानी बेहतरीन से बेहतरीन कर सकते हैं। और साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक का पूरा एनालिसिस कराया जाता है, पूरे डिटेल में एनालिसिस, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन जो है नहीं छूटेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोले तो हम जितना भी पूछे गए 2011 से लेकर 2012 तक सभी को चैप्टर बाय चैप्टर कवर किए जाते हैं। चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले इसको देख लीजिए, कर नाखून क्यों बढ़ते हैं। करा नाखून क्यों बढ़ते हैं। आज चौथा नंबर चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे, आखिर नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस चैप्टर का जितना भी 2011 से लेकर 2022-2024 तक में क्वेश्चन पूछा गया है, सारा क्वेश्चन को क्या करेंगे हम डील करेंगे, इसमें आपको बताने वाले हैं। चलिए तो आप लोग जरा सा इस चैनल पर अपने प्यार बनाने का प्रयास करिएगा। चलिए तो आज हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ देख लीजिए, इस चैप्टर का नाम है 4 और नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह हिंदी का है यानी गोधूली का। सबसे पहले आप देखिए, थोड़ा सा आप स्क्रीन पे क्या करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को लगा लेते हैं और जूम कर लेते हैं, ताकि आपको देखने में किसी प्रकार के परेशानी ना हो जाए। चलिए और जूम कर देते हैं, ठीक है ना। इतना जूम रहने देते हैं ताकि अच्छा तरीका से आपको दिख जाए। बिल्कुल रहने देते इतना। देख, अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि लेखक के अनुसार, कहा लेखक के अनुसार, देखिए इस क्वेश्चन को जैसा पढ़िए और समझने का कोशिश कीजिएगा। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। कह रहा है लेखक के अनुसार नाखून जो है किसके वो प्रतीक है, किसके जीवन का प्रतीक है। यह क्वेश्चन में कहने जा रहा है। ये जो है यानी किसका प्रतीक है, पशुता का यानी पाश्विक वृत्ति का, यानी यह है यानी पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे, यानी पाश्विक वृत्ति की, यानी पुराने ज़माने की सभ्यता है। पुराने ज़माने को जानवर लोग खाते, कच्चा मांस खाते थे। मानव जब आदि मानव लोग वो क्या करते थे, नाखून से ही अपना हथियार बनाते, नाखून ही उसका हथियार था पहले ज़माने में। इसलिए ऑप्शन नंबर इसको टिक करिएगा, ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा, यानी पाश्विक वृत्ति, ऑप्शन नंबर सी को टिक कर दीजिएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पे चलने का हम प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, इस क्वेश्चन को जरा से देखने का प्रयास कीजिए। कर ललित बिलोच का ललित निबंध है। कर ललित निबंध क्या है। 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ईस्वी भी हम जरा सा लिख दिया है, सारा का ईस्वी लिख दिया है कि कौन सा क्वेश्चन किस ईस्वी में पूछा गया है। चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि ललित निबंध है। ललित निबंध क्या है, आप ध्यान से यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए। ये नाखून क्यों बढ़ते, यही क्या है, ललित निबंध है। ललित निबंध कौन सा चैप्टर है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिए यदि ये सवाल आते हैं तो। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे चलने का प्रयास करते हैं। कर हजारी प्रसाद दुबे जी द्वारा रचित पाठ है। कर हजारी प्रसाद दुबे जी द्वारा रचित पाठ जो है वह है नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं यही लिखा है, यानी हजारी प्रसाद जो लिखा है, यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसी चैप्टर के यानी लेखक भी है हजारी प्रसाद दुबे जी, यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पर हम चलने का प्रयास करते हैं। अब देख लीजिए, इस क्वेश्चन को कह रहा है कि नाखून के प्रतीक, नाखून प्रतीक है। यह फिर आ गया, नाखून किसका प्रतीक है। यह जो है नाखून जो प्रतीक है, कह रहा नाखून किसका प्रतीक है। नाखून प्रतीक है, 2019 में यह पूछा गया। नाखून जो है यानी पाश्विक वृत्ति का प्रतीक, किसका प्रतीक है, पाश्विक वृत्ति, यानी पुराने जमाने की सभ्यता के अनुसार है, या तो पशुता का भी वृत्ति हो सकता है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पे चलने का हम प्रयास करते हैं। अब इस क्वेश्चन को जरा से कर, दधीची की हड्डी से क्या बना था। दधीची की हड्डी से क्या बना था, क्या बना था। 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इंद्र का वज्र बना था। क्या चीज बना था, इंद्र का वज्र बना था दधीची से। ऑप्शन नंबर 1 को टिक कर दीजिएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पर हम चलने का प्रयास करते हैं। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास कीजिए, क्या कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन थोड़ा सा गौर से देखिए। किसने कहा था, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते। किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। किसने कहा था ये बात, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। ये जो कहा था कालिदास ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा, ऑप्शन नंबर डी को टिक करिए, कालिदास ने ऐसा यह कहा था। अब चलते अगला नंबर क्वेश्चन पे चलने का प्रयास कर। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखिए,
थोड़ा सा नीचे में है इस क्वेश्चन को, जरा सा हम क्या करेंगे, इसको पढ़ लीजिए। कह रहा दुबे जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं। कह रहा दुबे जी से किसने पूछा था, अब इसको पता चलेगा। देखिए यहाँ पे देख लीजिए इसका ऑप्शन था। कह रहा दुबे जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। दुबे जी जो चैप्टर के लेखक है ना, उससे कह रहा किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये एक लड़की ने पूछ दिया था, छोटी सी लड़की ने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद दुबे जी से पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पे थोड़ा सा चलने का प्रयास करते हैं, और आप लोग जानने का प्रयास कीजिए अच्छा तरीका से पढ़ने का और तैयारी को बेहतरीन तरीका से। चलिए यहाँ देखिए कह रहा कि पुराने पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। और यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है, यह पाठ शीर्षक जो है यह है नाखून क्यों बढ़ते। देखिए 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है, यह शीर्षक पाठ की जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पे जानने का हम प्रयास करते हैं और आपको बताने का भी कोशिश करते हैं। अब जरा से इस क्वेश्चन को जरा से देख लेने का प्रयास। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। किस देश के, तो गौर देश के लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े नाखून पसंद करते हैं, गौर देश के लोग। ऑप्शन नंबर डी को टिक कर दीजिएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पे चलने का प्रयास करते हैं। अब इस क्वेश्चन को जरा से देखिए। कारण अनाम दास का पोथाकर, अनाम दास का पोथा क्या उपन्यास किस लेखक की कृति है। 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया। देखिए किस ईस्वी में पूछा गया, 2021 में यह पूछा गया। करा अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है। यह जो है हजारी प्रसाद दुबे जी का है। किसकी कृति है, हजारी प्रसाद दुबे जी का है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पे चलने का प्रयास करते हैं। कर हजारी प्रसाद दुबे जी ने निर्जन अपराधी किसे कहा है। कर हजारी प्रसाद दुबे जी ने निर्जन अपराधी किसे कहा है। यह जो कहा है निर्जन अपराधी नाखून को कहा है, यानी नाखून को कहा। ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पे चलने का प्रयास करते हैं। यहाँ देख लीजिए। कर नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है। कर नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है। 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नाखून का बढ़ना किसका करा परिणाम। यह है मनुष्य के अंधसहजात वृत्ति का, मनुष्य के अंधसहजात वृत्ति का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। कर आलोक पूर्व शीर्षक सीमन निबंध संग्रह किसकी रचना है। किसकी रचना 2001 क्वेश्चन 22 में पूछा गया। यह रचना जो है हजारी प्रसाद दुबे जी का। किसकी रचना है, यह हजारी प्रसाद दुबे जी का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब जरा से इस क्वेश्चन को देखिए। कह रहा आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। कर आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने कहा, किसने किया। करा आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न जो है लेखक से किसने किया था। यह जो क्या था छोटी लड़की ने, हम इससे पहले भी क्वेश्चन कराया है, छोटी लड़की ने कराया किया बोला था, यह ऐसा प्रश्न किया था। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए। करा सहजात वृत्तियाँ किससे कहते हैं। सहजात वृत्तियाँ किससे कहते हैं। सहजात वृत्तियाँ जो कहते हैं, थोड़ा सा इसका ऑप्शन नीचे में है। सहजात वृत्तियाँ कहते हैं अनजान स्मृतियों को कहते, क्या किसको कहते हैं, अनजान स्मृतियों को। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दीजिए। चलिए यहाँ देखिए। कर हजारी प्रसाद दुबे जी, हजारी प्रसाद दुबे जी का जन्म, हजारी प्रसाद दुबे जी का जन्म किस वर्ष हुआ था। 2018 देखिए 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये हुआ था 1907 ईस्वी में। हजारी प्रसाद दुबे जी का जन्म जो हुआ था 1907 ईस्वी में हुआ था। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे चलने का प्रयास करते हैं। लेखक हजारी प्रसाद दुबे जी ने दैन्य जीव किसे कहा। दैन्य जीव किसे कहा, अल्पज्ञ पिता को कहा गया। किसका क्या, अल्पज्ञ पिता को। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दीजिएगा। हम यहाँ देख रहे नाखून का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है। यह जो है पाशविक वृत्ति का। ऑप्शन में बी को टिक करिएगा, पहले भी ये क्वेश्चन आ चुके हैं। कर कामसूत्र के रचिता का नाम क्या है। कर कामसूत्र के रचिता का नाम क्या है। कर कामसूत्र के रचिता का नाम क्या है। कामसूत्र के रचिता का नाम जो है यह है वात्स्यायन है। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दीजिएगा। कर सिक्थक्त का अर्थ क्या होता है। सिक्थक्त का अर्थ क्या होता है, यह होता है मोम होता है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा, मोम होता है। कर हजारी प्रसाद दुबे जी
को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ये हुआ था नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दीजिएगा। चलिए आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग तैयारी थोड़ा सा बेहतर तरीका से करने का प्रयास कीजिएगा, मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट भी है। और हम आपसे कामना भी करते हैं कि आपको उम्मीद भी करते हैं जो आप जो एक अच्छे तरीका से आप तैयारी करेंगे और अच्छे मार्क्स से पास करेंगे, अपने माता पिता के नाम का रोशन करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए जय हिंद जय भारत।